तो आज है संडे यानी दिन है रविवार और आज आप लोगों के पूछे गए यानी कमेंट में जो आप सवाल पूछते हैं उनके जवाब देने का वक्त आ गया है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपका रामा यादव और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल भोजपुरी वन। बाहर बहुत ठंडी थी इसीलिए मैं अब अपने कमरे में आ गया हूं क्योंकि यहाँ पर थोड़ी गर्माहट रहेगी तो आपके सवालों के जवाब थोड़ा गर्मा गर्मी में दे दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरुआत के पहले आपको बता देता हूं कि आप लोगों के जो कमेंट है यानी जो सवाल है वो बहुत सारे लोगों ने पूछा है तो मैं नाम आप लोगों के नहीं दे पाऊंगा तो बुरा बिल्कुल मत मानिएगा। बहुत सारे कमेंट होते हैं कि अलग अलग लोग एक ही सवाल पूछते हैं तो उन सवालों को इकट्ठा करके मैं आपको जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो अभी जो एक कमेंट है वो बड़ा हाईलाइट हुआ है जो मेरे सामने अभी आया है। इसमें लिखा है कि आप बस बकवास करते हैं, यानी मैं जो भी आपको बताता हूं वो बकवास करता हूं। आप में अगर हिम्मत है तो किसी को काम दिलाकर दिखाओ। तो भाई मैं आप लोगों को बता देता हूं जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मेरी पहली वीडियो से लेकर अब तक की वीडियो में देखिए, मैंने कहीं आपको नहीं कहा है कि मैं आपको काम दूंगा, ऐसा मैंने कहीं नहीं कहा है और कभी कहूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं अपने लिए खुद काम ढूंढता हूं। तो बताइए मैं आप लोगों के लिए कहां से काम ढूंढूंगा। मतलब आप समझ सकते हैं ना यार, मैं जो है अभी तक इंडस्ट्री में इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं आप लोगों को काम दिलाऊं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको कहते हैं कि आप मुंबई आइए, इंडस्ट्री में काम करिए। ऐसे लोगों से बचने के लिए मैं कहता हूं, क्योंकि यार सब ये कोई ऐसा तो नहीं है कि सरकारी नौकरी है या ये जॉब है जिसके अंदर वैकेंसी लगातार रहती है आपका। तो भाई ये आपने जो लिखा है गुस्से में लिखा होगा तो मैं आपको जवाब दे देता हूं और आप ही के सारे जितने लोग हैं उनको बता देता हूं, मैंने ये कभी नहीं कहा और ऐसी मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं आपको काम कैसे मिलेगा, कहां किस काम को जाके ढूंढना चाहिए उसकी जानकारी उसकी वीडियोस में लाके आपको देता हूं। मेरे इसमें बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिनको मैंने जो रास्ता बताया है, जो आइडिया बताया है, उस आइडिया के सहारे, उस रास्ते के सहारे वहां तक गए हैं। तो उन्हें 100 में से 20 लोगों को ही मान लीजिए, 20 लोगों को जरूर काम मिला है। दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं। ये भाई बहुत सारे लोग जो हैं, आप जैसे जो युवा हैं, नौजवान हैं, वो अक्सर ये सवाल पूछते रहते हैं या आपके मन में भी ये सवाल होगा कि भाई अगर कैमरा टेक्नीशियन या फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए हमें कितना पढ़ा लिखा होना जरूरी है, अंग्रेजी भी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। तो आपको बता दूं यार, अब हम लोग 2021 में आ रहे हैं और आपके पास अपना स्मार्टफोन है जिस पे आप अब टच स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर मैं अभी आपको कहूं कि आप पुराना आज से 10 साल पीछे वाला मोबाइल इस्तेमाल करें जो कीपैड हुआ करता था, तो क्या आप इस्तेमाल करेंगे? नहीं ना, क्योंकि यार आप नया लेना चाहते हैं कुछ। इसी प्रकार से इंडस्ट्री में जितने लोग हैं वो भी अब चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग आए। एक्टर की बात करूंगा तो यार उन्हें तो भाई पढ़ा लिखा होना ही चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे रहेंगे, ग्रेजुएट रहेंगे तो उनको जो भी स्क्रिप्ट दी जाती है या जो भी रोल दिया जाता है उसके बारे में उसकी फीलिंग जो होती है ना वो आती है अंदर से। अब पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो उनको अगर डॉक्टर का रोल दे दे, वकील का दे दे, इंस्पेक्टर का दे दे, तो यार वो तो जानता ही नहीं है कि इंस्पेक्टर में क्या रुबाब होता है, डॉक्टर की क्या हाव भाव होते हैं, तो वो नहीं कर पाएगा। और खासकर अभी टेक्नीशियन की बात करता हूं तो भाई इस समय तो आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अगर इस इंग्लिश आपकी कम है तो भी अगर आप अभी इस समय नौजवान हैं, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं और अभी आप सोच रहे हैं कि मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ दूं और फिल्म इंडस्ट्री की तरफ रुझान दूं, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लीजिए। क्योंकि पढ़ना जो होता है ना वो बिल्कुल एक इस नमक के बराबर होता है कि आप जीवन में कोई भी खाना बनाएंगे तो उसमें स्वाद के लिए नमक जरूर होना चाहिए। अगर नमक नहीं होगा तो खाने का स्वाद नहीं होगा। उसी लिए लाइफ में आप चाहे फिल्म इंडस्ट्री में काम करें या ना करें, मिले या ना मिले, लेकिन अगर इस वक्त आपको पढ़ाई मिल रही है, समय मिल रहा है, तो अवश्य पढ़ें। साथ में उस सवाल के एक ये और लिखा है कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ। भाई मैं आपको बता दूं कि मैंने पढ़ाई में मेरा ज़्यादा रुझान नहीं था, क्योंकि मैं पढ़ने लिखने में इतना ज़्यादा वो नहीं था। इसलिए मैंने जो है अपने जो है मुंबई के एक जो है सरकारी जो है स्कूल था उसमें 10th तक किया। मतलब 9वीं पास होने के बाद 10th में गया और वहाँ पर मैंने पढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन मुझसे हुआ नहीं। और उसके बाद मेरा रुझान जो था वो टेक्निकल चीज़ों में था, कैमरे से लेकर ज़्यादा था और मैंने फिर अपना जो ध्यान है वो फिल्म इंडस्ट्री के कैमरा डिपार्टमेंट में लगाया। और उस समय ज़्यादा जो था ना वो प्रैक्टिकल लोगों को काम मिलता था।
मतलब आपको थोड़ा सा वजनी काम था ना उस समय, लेंसेज कैमरा वगैरह वजन होते थे, मतलब उन्हें उठा के ले जाना जाना ये सब काम होते थे। तो मैंने वहाँ से शुरुआत की और उस समय असिस्टेंट के तौर पे शुरुआत की थी, और उसके बाद उन्होंने काम भी अच्छा लगा। मेरा जो है इतना उत्साह था काम करने में कि मेरा दिल लगा रहता था। तो मैं फैमिली को छोड़ देता था, कैमरे के पीछे ही रहता था। तो इसीलिए उस समय पढ़ाई लिखाई जो है ज़्यादा मुझे जो बाधा नहीं पड़ी, और मैं उस टेक्निकल लाइन में जो है ज़्यादा आ गया है। और आज जो है डिजिटल कैमरास आ चुके हैं, तो मुझे थोड़ा सा दुख होता है क्योंकि अंग्रेजी भाषा में सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि डिजिटल हो चुका है, कैमरा डिजिटल हो चुके हैं। और हर वक्त जैसे आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, उसी प्रकार से कैमरा के अंदर भी बहुत सारे फंक्शन सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहते हैं। तो वो भी तो अंग्रेजी में ही होते हैं, हिंदी में तो आते नहीं है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप किसी भी फील्ड में आना चाहें या आप कुछ भी कर रहे होंगे, अगर आप युवा हैं तो प्लीज़ पढ़ाई पूरी करिए, उसके बाद फील्ड लाइन में आइए या और भी कोई काम करिए, लेकिन पढ़ाई अधूरी छोड़कर इस लाइन में मत आने की सोचिए। तीसरे सवाल की तरफ जाते हैं, क्योंकि मैंने वीडियो डाली है कि मैं भी इस समय सर्बिया में हूं और इसलिए लोग सोच रहे हैं कि आप बाहर हैं तो कितना पैसा कमाते हैं, एक्स्ट्रा इनकम कैसे करते हैं, या उनके मन में ये सवाल है कि वहाँ के लोग क्या काम करके जो है अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं तो यहाँ एक फिल्म की शूटिंग के लिए आया हूँ, तो सारा जो खर्चा है वो प्रोडक्शन ले रहा है। वो हमसे जो है यहाँ पर जो भी जो हमारा काम है हम वो कर रहे हैं और उसके बदले हमें पैसे मिल रहे हैं। तो ये सारा जो जिम्मेदारी है वो प्रोडक्शन की होती है, हमें किस वीज़ा पे लाना है, टिकट वगैरह सब कुछ उसकी होती है। लेकिन जो बाहर देश में जाते हैं दूसरे काम के लिए, भाई देखिए, उनका पूरा कागजी कार्रवाई होती है, उस अनुसार जाते हैं। किसी भी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ का परमिशन लेके जाते हैं, वीज़ा के अप्लाई होता है। आप जैसे कि जानते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने अपना पासपोर्ट बनाया होगा। तो भाई अगर आप फिल्म लाइन के अलावा कोई दूसरा काम करते हैं तो उसके लिए आप इंटरनेट पर या और भी वेबसाइट वगैरह और किसी से भी जानकारी आप ट्रैवल एजेंसी से ले सकते हैं कि उसके लिए क्या प्रावधान है, क्या उसके लिए नियम कानून है, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है कि हम कोई एक्स्ट्रा यहाँ कोई कमाई नहीं करते। हमें पता है कि हमें इतने दिन का शूटिंग करना है और इतने दिन के इतने पैसे हमें मिलेंगे। यहाँ हम कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं करते हैं, सिर्फ अपना काम करते हैं। और हाँ, एक बात यह है कि हमारा जो भी यहाँ पे जो भी खर्चा होता है, जैसे रहना, फूड वगैरह जो भी चीज़ें हैं, वो सब का सब जिम्मेदारी प्रोडक्शन की होती है। तो हम यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करते। हाँ, एक्स्ट्रा समय दे देते हैं, जैसे 12 घंटे की ड्यूटी होती है तो 14 घंटा दे देते हैं, लेकिन हम कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करते हैं। आप लोगों में से कोई दूसरा अगर काम करने के लिए बाहर गाँव जाना चाहता है तो वो जाकर दूसरा जो है ट्रांसपोर्ट या कोई इस तरह का जो बाहर वीज़ा वगैरह लगा के भेजते, उससे संपर्क करिए। पांचवें सवाल की तरफ जाते हैं, क्योंकि अभी इस समय ये जो वीडियो है वो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा लोग देखते हैं। मुझे पता है कि आप में से भी कई दर्शक जो है उत्तर प्रदेश में रहते हैं, बिहार, झारखंड वगैरह बहुत सारे राज्यों में देखते हैं। लेकिन वहाँ से ही सवाल ये निकला है कि अभी इस समय यूपी में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हो रही है। मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में कि करीबन 25 से 30 वेब सीरीज, फिल्म और सीरियल वगैरह की जो शूटिंग है वो उस उत्तर प्रदेश में ज़्यादा हो रही है, क्योंकि वहाँ पर अभी इस समय जो योगी सरकार है उन्होंने बहुत सारी जो है मदद देना शुरू कर दिया है, जैसे कि परमिशन हो गया और आने वाले समय में शायद मुझे लगता है कि सब्सिडी भी अभी चालू ही होगी। सारे लोगों ने सवाल पूछा कि अगर उत्तर प्रदेश में बनारस, गोरखपुर, इस साइड बिहार वगैरह में शूटिंग चालू है तो हम जैसे लोगों को जो हम इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं हमें कैसे काम मिलेगा। तो आपको बता दूं कि देखिए, कोई मुंबई से जो भी टेक्नीशियन जाता है वहां पर, या जो भी डायरेक्टर, जो भी फिल्म जाती है, तो आपको बता दूं कि प्रोडक्शन वाले की ये जिम्मेदारी होती है कि यहाँ से ज़्यादा क्रू नहीं लेके जाते हैं। जैसे कि अगर 100 लोगों की ज़रूरत है तो मुंबई से केवल 50 लोगों को लेके जाते हैं, लेकिन कम से कम 70 से 80 लोग वहाँ के लोकल लोगों को लिया जाता है। उसमें टेक्नीशियन भी होते हैं, आर्टिस्ट भी होते हैं। तो भाई मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, कहीं भी गोरखपुर, बिहार, जिस साइड में भी आप रहते हैं, वहाँ पर आपको अपने इलाके के जो लोकल फिल्म प्रोडक्शन हाउस है, क्योंकि उन्हीं लोगों के ऊपर जिम्मा होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भाई लोकल प्रोडक्शन हाउस ही उन जो मुंबई से आने वाले प्रोडक्शन हाउस होते हैं उनसे कोलैबोरेट करके, उनसे मिलकर जो है फिल्म की शूटिंग का काम
करते हैं, क्योंकि मुंबई वालों को सिर्फ उनको पता है कि हमारे पास हीरो हीरोइन है और सारे टेक्नीशियन हैं, लेकिन वहाँ पर होटल कौन सा लेना है, गाड़ी कौन सी ट्रांसपोर्ट लेना है, लोकल आर्टिस्ट कौन सा लेना है, खाना फूड वगैरह जो भी चीज़ें करनी है वो सारे लोकल प्रोडक्शन हाउस जो है वहाँ का करता है। तो उससे आपको संपर्क करना होगा भाई। देखिए बहुत सारे फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट या कैरेक्टर आर्टिस्ट की भी जो है रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर हर बार मुंबई से वहाँ लेके जाएंगे और वहाँ पर शूट करेंगे उस आर्टिस्ट का, तो उसका खर्चा कुछ ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए क्या होता है, प्रोडक्शन हाउस और जो कास्टिंग वाले जो होते हैं वो जिस मतलब उत्तर प्रदेश में अगर शूटिंग करने जा रहे हैं तो वहाँ के कास्टिंग वाले लोगों को, वहाँ के जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, वहाँ के जो सिखाने वाले होता है, एक्टिंग सिखाने वाले जो स्कूल्स होते हैं भाई, वहाँ के लोगों को वो कॉन्टेक्ट करते हैं, उनको जानकारी देते हैं कि हमें अभी इस वक्त ये आर्टिस्ट चाहिए, और वहाँ से वो आसानी से जो है मिल जाते हैं। तो अगर आप भी अगर उत्तर प्रदेश में हैं और वहाँ पे आपके यहाँ तो इस समय शूटिंग चल रही है, तो आप वहाँ के लोकल प्रोडक्शन हाउस का पता जरूर लगाइए। वो संपर्क आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। और अगर आपको चाहिए तो भाई वहाँ पे एक्टिंग स्कूल्स जो है उनसे संपर्क कर सकते, डांस जो एकेडमी उनसे संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे थिएटर जो है ग्रुप चलाते हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो उस जरिए आपको आपके ही राज्य में, आपके ही राज्य के भाषा की फिल्मों में काम करने का मौका मिल सकता है। ये सवाल काफ़ी दिनों से आ रहा था और मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे दर्शक नेपाल से भी जुड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं अक्सर देखता हूँ कि भाई नेपाल से बहुत बार कमेंट आता है कि हम लोग नेपाल के रहने वाले हैं, आपकी वीडियो देखते हैं, अगर हम मुंबई आएंगे तो क्या हमें इंडस्ट्री में काम मिलेगा। भाई मुंबई इंडस्ट्री में सबको काम मिलता है, लेकिन काम सीखना भी पड़ता है ना। मैंने कई बार वीडियोस बनाई है, उसमें मैंने सब बताया हुआ है कि आप पहले काम को डिसाइड करिए। आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करना यही नहीं होता है, आप कौन सा काम करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि 40-45 से अलग अलग प्रकार के काम होते हैं, जिनमें कैमरा, साउंड, लाइट, ऐसे अलग अलग मेकअप, ड्रेस, हेयर, ऐसे मतलब इतने सारे अनगिनत काम हैं। उनमें से कौन सा आप काम करना चाहते हैं, इस कामों की जानकारी लीजिए और जानकारी लेने के बाद उसे सीखने की कोशिश करिए। सीखने के समय कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन जान पहचान हो जाएगी। और जब लोग आपको देखते हैं कि आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वो आपके काम को देखकर अपने जगह पर यानी अपने लिए आपको चुन सकते हैं। और वहाँ पर अगर आपको बुलाते हैं कि भाई आप मेरे साथ काम करेंगे, तो आप भाई पैसा उस समय कमा सकते हैं। तो यार आप चाहे कहीं भी हो, किसी भी राज्य में हो, नेपाल के लोग भी हैं, तो अगर आपको काम करना है तो आप आराम से मुंबई आ सकते हैं और यहाँ पर इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग करते हैं भाई। जो हमारे जो डीओपी हैं, जो कैमरामैन हैं विनोद प्रधान, वो भी तो भाई नेपाल के ही हैं। तो वो भी आके यहाँ पर जो है जो हमारे मुंबई इंडस्ट्री के जो है वो सबसे बड़े इस समय सिनेमाटोग्राफर है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको देने बैठूंगा तो भाई बहुत समय बीत जाएगा। लेकिन अगर आप नेपाल से हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे आ सकते हैं और इंडस्ट्री में अपने लायक एक जगह बना सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं ना। तो ये कुछ सवाल थे जो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में थे। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो भाई लेट मत करिए, आप अभी जाइए कमेंट बॉक्स में और अपना सवाल लिख दीजिए। मैं अगले वाली संडे जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो और आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार एक लाइक दे के जरूर जाइएगा। और आप में से बहुत सारे लोग नए हैं तो आपको बता दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की जानकारी देते रहता हूं। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।